अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुतकब्बिर सरदार, नापतोल में कमी करना, शुएब अलैहिस्सलाम की नसीहत का कोई असर ना लेना, ज़लज़ले ने इन्हें आ लिया। तंगी और खुशहाली बड़े अजाब से कबल इन हालात के ज़रिए इम्तहान किया जाता है ताकि अल्लाह के आगे आर्ज़ी इख्तियार की जाए। हालत अमन एक इम्तहान है। अमन में होते हुए अल्लाह को भूल जाना इस्तदराज है जिसकी पकड़ सख्त है। मौजज़ात मूसा, असा का अज़दहा बन जाना और हाथ का सफ़ेद चमकता हुआ निकलना हक़ की दलील के तौर पर दिए गए। फ़िरौन के जादूगर हक़ को पहचान कर फ़ौरन कबूल कर लिया और इस पर जम गए। दीन के रास्ते में आने वाली आज़माइश के वक्त दुआ पढ़ना चाहिए, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। आले फ़िरौन की आज़माइश, कहत फलों की कमी, तूफ़ान, टिड्डियाँ, जुएँ, मेंढक और खून का भेजा जाना, अज़ाब टालने के लिए हर दफ़ा ईमान लाने का वादा करना मगर अज़ाब टलते ही फिर खिलाफ वर्जी शुरू कर देना। बनी इसराइल की आज़माइश, फ़िरौनियों को गर्क करके बनी इसराइल को निजात दी तो वो बछड़े को माबूद बनाकर शिर्क की आज़माइश में गिरफ्तार हो गए। ज़िंदगी में एक के बाद एक इम्तहान आता है ताकि नेक व बद को छांट कर अलग कर दिया जाए। बुत परस्ती की नफ्सियात, बुतों के गिर्द मौजूद ज़ेब व ज़ीनत से मुतासिर होकर इंसान इनकी परस्तिश करने लगता है, बरखिलाफ़ इसके कि अल्लाह की हस्ती की निगाह से उजल है और कोई ज़ाहिरी कशिश नहीं, इसलिए इसकी इबादत पर यकसू होना मुश्किल लगता है। अल्लाह को देखना, मूसा अलैहिस्सलाम का मुतालबा पूरा ना हुआ क्योंकि दुनिया में किसी की मजाल नहीं कि वो अल्लाह को देख सके। तकब्बुर, हक़ से इनकार और लोगों को हकीर जानना, राय के दाने के बराबर तकब्बुर करने वाला शख्स जन्नत में ना जा सकेगा। शिर्क पर गुस्सा, मूसा का गुस्सा बजा था मगर तवील ना था। हकीकत वाज़ेह हुई तो दिल में कोई बदगुमानी ना रखी, इसलिए फ़ौरन दुआ की, रब्बिग़फ़िरली। रहमत के मुस्तहिक, अल्लाह की वसी रहमत और मुत्तकी ज़कात देने वालों और आयात पर ईमान लाने वालों के लिए है। कामयाबी का राज नबी उम्मी का मकाम पहचानने, इनकी तायद करने और उन पर नाजिल करदा किताब की पैरवी करने में है। दिन के ज़रिए दुनिया तलबी, अल्लाह की किताब के बदले दुनियावी फ़ायदे हासिल करने के बजाय अल्लाह से जन्नत तलब करना। किताब को मजबूत पकड़ना, हालात कुछ भी हों अल्लाह की किताब को नहीं छोड़ना क्योंकि यही ज़रिए निजात है। अहद अलस्त, सब रूहों से अल्लाह के रब होने का इकरार लिया गया ताकि ये ना कह सके हमें तो इल्म ही ना आता। दुनिया का लालची, दीन का इल्म आने के बाद दीन छोड़कर दुनिया की तरफ लपक पड़ना कुत्ते की तरह का लालच है। दिल का, कान का, आँख से हक़ को ना समझने और ना कबूल करने वालों की अक्सर जहन्नुम में होगी। अल्लाह के अच्छे नामों के साथ दुआ करना और नामों से बचना जो इसने अपने लिए नहीं रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, गैब का इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं था। अगर इल्म होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ ना पहुँच सकती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर वक़्त पेश बंदी कर लेते। तुम्हारे जैसे बंदे अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारना क्योंकि बाकी सब बंदे हैं और कुछ भी कुदरत नहीं रखते। एराज़ का तरीका, दरगुजर के साथ भलाई का हुक्म देते रहना और जहलों से उलझने के बजाय एराज़ करना। कुरान को पढ़ा जा रहा हो तो खामोश रहना और गौर से सुनना। दुनिया भर के मालूमात से बेहतर है कि इसलिए माल की खातिर लड़ने से बचना। मोमिन कौन है जिसके दिल ज़िक्र इलाही से हिल जाएं, ईमान बढ़ते जाएं और नमाज कायम रखें, अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। तकवे के फ़ायदे, मुत्तकी बनने से दिल में मीज़ान हासिल होगा और गुनाह माफ़ होंगे। सच्चा मौला अल्लाह ही सच्चा दोस्त है। नेमल मौला वल नेमल नसीर। आइए दुनिया के इस इम्तहान में कामयाबी के लिए अल्लाह से मदद तलब करें। अल्लाह ताला से इल्तिजा और गुजारिश है कि जो पारे नंबर 9 में हमें बताया और समझाया गया है, अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए, पक्का सच्चा मुसलमान बनाए। पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने में अगर कोई गलती होगी है तो अल्लाह ताला हमसे दरगुजर फरमाए और हमें माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।